For basic students, मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर 3 और पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की थी और इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करें, इसमें लॉज ऑफ लोगारिथम है और मैं चाहूँगा कि पहले हम लॉज ऑफ लोगारिथम जो है ये प्रूव कर लें। इम्पॉर्टेंट है ये तीनों, बल्कि चार है, ये कोई भी एक आ सकता है बोर्ड में प्रूव करने के लिए। तो इससे पहले कि हम लॉज ऑफ लोगारिथम स्टार्ट करें, जरा बात करेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म की और लॉगरिथमिक फॉर्म की। कि अगर हम कहते हैं 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इसको हम लिखेंगे log 100 टू द बेस 10 इक्वल टू 2। और अगर इसको दोबारा से एक्सपोनेंशियल में लिखना हो तो क्या करेंगे हम 10 की पावर 2 इक्वल टू 100। सिमिलरली अगर हमें लिखा हो कि 10 की पावर 3 जो है वो 1000 के इक्वल है, तो फिर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो log 1000 टू द बेस 10 इक्वल टू 3। अगेन इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000। तो इस चीज को जहन में रखना है सबसे पहले कि हमने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनानी है। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए कहा है हमें कि log m बेस a प्लस log n बेस a इक्वल टू log mn बेस a। तो अगर आपको याद हो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी वो जो लॉज ऑफ इंडिसेस हमने सीखे थे, तो उनमें ये था कि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यूं ही समझ लीजिए कि log भी यूं है कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, सेम बेस हो, तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे, log m बेस a प्लस log n बेस a। मतलब लॉज ऑफ इंडिसेस को आप इसके साथ जो है वो सिमिलरिटी आप देखेंगे दोनों में। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इसका प्रूफ ये है कि हम लेट कर लेते हैं कि log m बेस a ये x के इक्वल है और log n बेस a ये y के इक्वल है। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूं, तो इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो फिर हम, जैसे मैंने उस साइड पे आपको सिखाया है, लॉगरिथमिक फॉर्म से अगर एक्सपोनेंशियल में लिखना है तो क्या लिखेंगे a की पावर x इक्वल टू m और a की पावर y इक्वल टू n। तो क्या लिखेंगे इधर, राइटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइटिंग equation 1 and 2 in exponential form, exponential form क्या बनेगी a की पावर x इक्वल m और ये दूसरी वाली बन जाएगी a की पावर y इक्वल m। देखें ना, वही जैसे इसमें मैंने बताया था बेस की पावर बनाना होता है, यहाँ पे बेस हमारा क्या है a की पावर x m और a की पावर y n। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अच्छा, अभी क्या करेंगे हम इक्वेशन 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, लेफ्ट को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट को राइट साइड से। लेफ्ट को लेफ्ट से करते हैं जी, a की पावर x मल्टीप्लाई या डॉट a की पावर y इक्वल, राइट को राइट से किया तो m और n, a की पावर x a की पावर y m और n। अब लॉज ऑफ इंडिसेस को जरा जहन में लाएं, बेस एक जैसे हैं तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर x प्लस y इक्वल टू mn, a की पावर x प्लस y इक्वल टू mn, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो गई। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं, राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉग फॉर्म में लिखने के लिए जिसके साथ पावर नहीं है उसके साथ हम लॉग लिखेंगे, log mn, और ये जो बेस है ये पावर बन जाएगी, सॉरी यहां पे आगे इसकी बेस बन जाएगी log mn बेस है और ये x प्लस y ये नीचे आ जाएगी।
अब बस x और y की जो आपने लेट की हुई है वैल्यूज वो पुट कर, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x की वैल्यू क्या हमने लेट की हुई है, log m बेस है, log m बेस है, प्लस ये क्या किया हुआ है log n बेस है, इक्वल टू log ये वाला जो है हमारे पास mn बेस है। गौर करें तो यही कहा था हमें प्रूव करने को, log m बेस है प्लस log n बेस है इक्वल टू log mn बेस है, तो यही हमारे पास सेम चीज आ गई। तो सो प्रूव्ड, क्या किया हमने जो हमारे पास गिवन था log m बेस है प्लस log n बेस है, इनको हमने क्या किया x और y के इक्वल रख लिया सबसे पहले, और फिर हमने क्या किया इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा a की पावर x इक्वल टू m, इसको भी लिखा a की पावर y इक्वल टू n। दो इक्वेशंस बन गई, 3 और 4 का नाम देके इनको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने लॉज ऑफ इंडिसेस को यूज किया। लॉज ऑफ इंडिसेस क्या कहते हैं कि अगर बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो a की पावर x प्लस y इक्वल टू mn, इसके बाद लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दिया log mn बेस a, और ये x प्लस y नीचे आ गई, x और y की वैल्यूज पुट कर दी। ओके, सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, प्रूव दैट log m बेस a माइनस log n बेस a इक्वल log m ओवर n बेस a। अगेन कंपेयर करें इसको लॉज ऑफ इंडिसेस के साथ। लॉज ऑफ इंडिसेस में हमने सीखा है ना कि अगर बेस एक जैसे हो तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये भी बेस एक है और डिवाइड में जो है लॉगरिथम क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे सेम बेस के साथ। तो इसको कैसे प्रूव करना है, जैसे हमने फर्स्ट लॉ को प्रूव किया है, क्या करेंगे, लेट करेंगे, सेम वही स्टेप है जो हमने पिछले लॉ में किए हैं कि log m बेस a इक्वल्स x, और लेट कर लिया हमने log n बेस a इक्वल्स y। तो इसमें और इसमें फर्क ये है कि बस पहले हमने इक्वेशंस को 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया था, इसमें हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ओके, राइटिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये कुछ यूं बनेगा a की पावर x इक्वल टू m, और ये बन जाएगी a की पावर y इक्वल टू n। ये इक्वेशन 3 बन गई और ये इक्वेशन 4। तो पिछले में हमने क्या किया था लॉ में कि इक्वेशन 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया था, इसमें चूंकि डिवाइड है तो हम डिवाइड कर देंगे। क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड करते हैं, a की पावर x ओवर a की पावर y इज इक्वल टू m ओवर n। अगेन लॉज ऑफ इंडिसेस जहन में लाएं जरा, बेस एक जैसे हो तो डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी माइनस हो जाती हैं। तो इसको यूं करके लिखेंगे a की पावर x माइनस y इक्वल टू m ओवर n। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में, पिछले लॉ में भी हमने यही काम किया था, राइटिंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बनेगी, जिसके साथ पावर नहीं है उसके साथ LOG log m ओवर n, बेस क्या बन जाएगी a इक्वल्स x माइनस y। बस पुट करते हैं x और y की जो वैल्यूज आपने लेट की हुई, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, putting the values of x and y। जी, x की वैल्यू आपने लिखी हुई है log m बेस है जो लेट की थी, log m बेस है, माइनस की साइन ये वाली, y की log n बेस है, और इक्वल वही जो हमारे पास है इसकी राइट साइड m ओवर n बेस है। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड लॉ है वो भी प्रूव हो जाता है। क्या है लॉ कि log m बेस a माइनस log n बेस a इक्वल टू log m ओवर n बेस a। तो पहले लॉ की तरह सेम वही स्टेप्स हैं, हमने जो लेफ्ट साइड है उसकी इस वैल्यू को x के इक्वल लेट कर लिया और इसको
y के इक्वल, और बाद में क्या किया, इन दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, a की पावर xn और a की पावर y n, फिर डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशंस को, और आखिर में फिर हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के बाद वैल्यूज x और y की पुट कर दी। तो प्रूव हो गया कि log m बेस a माइनस log n बेस a इक्वल टू log m ओवर n बेस a, हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस ये दो लॉज ही मैंने आपको करवाने थे, और अगली वीडियो में लॉ नंबर 3 और लॉ नंबर 4 जो है वो हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।